सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। अमन चैन से रिश्ता अपना, मानवता भी प्यारी है, सबका ही कल्याण कर रहा मिशन मेरा निरंकारी है। साथ संगत जी, हमारा मिशन सभी का कल्याण कर रहा है। सतगुरु जन जन तक इस सत्य के पैगाम को पहुंचा रहे हैं। सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई। सतगुरु आता ही सारे संसार का उद्धार करने के लिए है, सबका परोपकार करने के लिए है, इसे एक परमपिता परमात्मा से जोड़ने के लिए। ये सतगुरु ही हमें बताता है कि परमात्मा कौन सा है। और हे मानव, तेरा जो जीवन, तुझे ये जन्म मानव जन्म मिला है, ये किस लिए मिला है, ये भी सतगुरु ही बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि इंसान तू कहाँ से आया है, कौन है तू और कहाँ तूने जाना है, कौन सी तेरी मंजिल है। संगत जी, हम सतगुरु का कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं और सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही मांग मांगते हैं, हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, हमें माया से बचा कर रखना और मायापति से जोड़ कर रखना। कभी भी हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार ना आए। साध संगत जी कहते हैं कि सदानंद स्वामी श्रद्धानंद जी के शिष्य है। उन्होंने काफी मेहनत से ये ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया। यह उनके व्यवहार से ही दिखाई देने लगा। वे हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते, यहाँ तक कि वह अपने साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे अपने मित्रों से भी दूरी बनाकर रहने लगे। बात स्वामी श्रद्धानंद जी तक भी पहुंची। एक दिन स्वामी श्रद्धानंद जी सामने से गुजरे तो सदानंद ने उन्हें भी अनदेखा कर दिया और उनका अभिवादन तक नहीं किया। स्वामी श्रद्धानंद जी समझ गए कि इन्हें अहंकार ने पूरी तरह जकड़ लिया है, जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने उसी समय सदानंद को टोकते हुए उन्हें अगले दिन अपने साथ घूमने जाने के लिए कहा। अगले दिन स्वामी श्रद्धानंद जी उन्हें वन में एक झरने के पास ले गए और पूछा कि जरा बताओ, तुम सामने क्या देख रहे हो। सदानंद ने कहा, गुरु जी, पानी ऊपर से नीचे बह रहा है और गिरकर फिर दुगने वेग से ऊंचा उठ रहा है। स्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ एक विशेष उद्देश्य से लाया था। जीवन में अगर ऊंचा उठकर आसमान छूना चाहते हो तो थोड़ा इस पानी की तरह झुकना होगा। यहाँ झुकने से मतलब अपने व्यवहार में अहंकार को छोड़कर विनम्रता लानी है। यह सुनकर सदानंद को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने भविष्य में अभिमान न करने का अपने गुरु जी के सामने संकल्प लिया। संगत जी, इससे हमें यही समझाया गया है, इस कहानी से हमें यही सीख मिली है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान का सिर हमेशा नीचा होता है और जो नम्र भाव में रहता है वह ऊंचाई की तरफ ही जाता है। इसी तरह कहते हैं, एक बार की बात है, घमंड और नम्रता में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने महत्व की बात करने लगे। घमंड बहुत ही अकड़ में कहने लगा, मैं धनवान, शक्तिशाली, सत्ताधारी, राजनीतिज्ञों और बड़े बड़े जमींदारों के पास रहता हूँ। मैं जिसके पास भी चला जाता हूँ लोग उससे डरने लगते हैं। घमंडी व्यक्ति का चारों ओर बोलबाला होता है, उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता और उसका सभी लोग लोहा मानते हैं।
नम्रता हंसकर अपने स्वभाव के अनुसार शांत स्वर में बोली, घमंड भाई, सबसे पहले तो नम्र स्वभाव का व्यक्ति किसी भी बहस और विवाद में नहीं पड़ता। हम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन अब जब तुमने हम दोनों में से उत्तम कौन है इस बात के लिए ये बहस छेड़ ही दी है, तो तुझे समझाना ही जरूरी है। सबसे पहले तुझे यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारी गिनती अवगुणों में होती है और मेरी गिनती गुणों में होती है। तुझे मूर्ख, लालची, स्वार्थी, कामचोर और राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग ही पसंद करते हैं और मुझे बुद्धिमान, त्यागी, मेहनती, संत स्वभाव वाले लोग पसंद करते हैं। नम्रता आगे बोली, तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ क्रोध, घृणा, अशांति, टेंशन, लड़ाई, झगड़े और अपमान का वातावरण पैदा हो जाता है, लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ शांति, प्रेम भाव, सहयोग, आदर और सम्मान का निवास होता है। तुम विनाश और बर्बादी का प्रतीक हो और मैं सुख, समृद्धि और विकास की प्रतीक हूँ। घमंड नम्रता की सच्ची बातें सुनकर गुस्से में आकर बोला। उसने अकड़ भरे लहजे में कहा, जाओ जाओ, तुम जितना मर्जी अपने मुंह से प्रशंसा करते रहो, किसी समय मैं तुमको वास्तविकता अवश्य दिखाऊंगा। उन दोनों की बातें एक विद्वान व्यक्ति सुन रहा था। उसने उन दोनों को बुलाकर कहा, यदि तुम दोनों चाहो तो मैं आप दोनों को सच्चाई से जानकार करवा सकता हूँ, सच्चाई दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम दोनों को सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। नम्रता तो विद्वान व्यक्ति की बात तुरंत मान गई, लेकिन घमंड को अनमने मन से ही हाँ करनी पड़ी। उस विद्वान व्यक्ति ने कहा, नम्रता बहन, पहले तुम घमंड भाई को इस नगर के सौदागर सिंह नामक धनवान व्यक्ति के घर लेकर जाओगी। तुम नगर में जाकर लोगों से उसका घर पूछते हुए उसके घर तक पहुंचाना। तुम दोनों वहां जाकर जो कुछ भी देखो वह सब कुछ मुझे आकर बताना। उस विद्वान व्यक्ति की बात मानकर नम्रता और घमंड दोनों सौदागर सिंह के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई लोगों से उनका घर पूछा। किसी ने उसको घमंडी कहा, किसी ने क्रोधी कहा, किसी ने मूर्ख कहा। कोई भी उसका घर बताने के लिए तैयार नहीं था। अंत में उन्होंने किसी तरह उसके घर पहुंचकर देखा कि वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके घर में अशांति थी। घर में सभी एक दूसरे से झगड़ रहे थे, छोटे बड़ों का अपमान कर रहे थे और बड़े छोटों को अपशब्द बोल रहे थे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सभी को पैसे का बहुत घमंड था। उन दोनों ने आकर सारी बात उस विद्वान व्यक्ति को बता दी। वह विद्वान व्यक्ति उन दोनों की बात सुनकर कुछ नहीं बोला। फिर उसने उन दोनों को उसी नगर के निवासी शांति स्वरूप के घर भेजा। रास्ते में उन्होंने पहले की तरह लोगों से शांति स्वरूप के घर के बारे में पूछा। सभी ने उसे नम्र स्वभाव वाला, बुद्धिमान, शांत रहने वाला और सभी का भला सोचने वाला इंसान बताया। उसके घर पहुंचने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं आई। एक व्यक्ति स्वयं उनको उसके घर छोड़कर आया। दोनों ने वहां जाकर देखा कि शांति स्वरूप का छोटा सा साधारण सा घर था। घर और उसका वातावरण बता रहा था कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक ही है, लेकिन उसके घर में सभी चुप शांति थे। सभी उसके घर में
चुप थे, शांत थे, सभी एक दूसरे को इज्जत मान दे रहे थे, सभी खुश और संतुष्ट थे। घर में कोई टेंशन, अशांति का वातावरण नहीं था। उस घर में रहने वाले परिवार को देखकर दोनों उस विद्वान व्यक्ति के पास पहुंच गए। दोनों के चेहरों को देखते हुए उस विद्वान व्यक्ति ने कहा, घमंड भाई, अब तो तुमने देख ही लिया है कि तुम दोनों में से उत्तम कौन है, लेकिन तुम किसी के घर स्वयं नहीं जाते। तुम दोनों का किसी के घर जाना मनुष्य को की इच्छा पर निर्भर करता है। घमंड अपनी हार मानकर वहां से चलता बना। सात संगत जी, कहने का भाव यही है कि जो घमंड करता है वहां उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, वो सुखी नहीं रह सकता। और जो नम्र भाव में रहता है उसका घर परिवार भी सुखी रहता है और वह स्वयं भी सुखी रहता है। भले ही उसके पास धन ज्यादा ना हो, लेकिन उसके घर में जो एक दूसरे का परिवार में मान सम्मान आदर भाव होता है, उससे घर में शांति बनी रहती है, सभी खुश रहती हैं, वहाँ स्वर्ग सा माहौल होता है। इसलिए तो संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हैं कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता, और जहाँ नम्रता होती है वहाँ निरंकार होता है। इसलिए अब हमने ये सोचना है कि हम किस बात को अपनाएं, हम नम्रता को अपनाएं या अभिमान को। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हम नम्रता को ही अपनाएंगे और सतगुरु के चरणों में बैठकर सुखों के भागीदार बनेंगे, अपना और अपने परिवार का कल्याण चाहेंगे और सतगुरु से यही मांग करेंगे, हे दातार सच्चे पातशाह, कभी भी हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई सूक्ष्म सा भी अभिमान ना आए, हम हमेशा नम्र भाव में रहे। जो नम्रता में चलता है वही ऊंचाई को पाता है, और जो अभिमान में अकड़ कर चलता है वह सब कुछ खो बैठता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जो जो भी हम शिक्षाएं सुन रहे हैं, इन शिक्षाओं को अमली जामा पहनाए। आमला नाल होणगे निमेड़े, जात तेरी किसे पूछनी नहीं, अमल करने से ही बात बनेगी। ये हम हर पल सतगुरु का शुक्राना करते चले जाएं और सतगुरु के चरणों में जुड़कर सेवा, सिमरन, सत्संग अधिक से अधिक करते चले जाएं। हर पल को हम कीमती बनाएं, कोई भी पल हम व्यर्थ ना गवाएं। हीरा जन्म जो तुझको मिला है वो गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती यूं लुटाने के काबिल नहीं है। कितना सुंदर हमें इस गीत द्वारा भी समझाया गया है कि हे इंसान, तेरा हीरे जैसा जन्म है, इसको तूने यूं ही व्यर्था नहीं गंवाना है। एक एक पल की कीमत जानते हुए इसका सदुपयोग करते चले जाना है और सतगुरु के आशीर्वाद लेते चले जाना है। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।